बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा प्रोग्राम मैदा के कैंसर की 5 अहम अलामात पर है। ये वो अलामात हैं जो सुबह के वक्त जाहिर होती हैं। एक बात मैं आप लोगों को बताता चलूं कि अगर इनमें से एक या एक से जायद अलामात मुस्तकिल आपका पीछा करती हैं तो फिर ये काबिल तशवीश है। यानी कम से कम 3 हफ्तों से जायद अगर ये अलामात रहती हैं तो फिर ये काबिल तशवीश है, वरना कभी कभार इन अलामात का आना कोई मसला नहीं बल्कि मामूल की बात है। इसमें जो पहली अलामत है वो ये है कि सुबह के वक्त जब आप उठते हैं तो आपका पेट भरा भरा महसूस होता है। हालांकि आपको भूख लगनी चाहिए, आपका पेट खाली महसूस होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। हालांकि आपने कुछ खाया पिया भी नहीं होता लेकिन फिर भी आपका पेट भरा भरा महसूस होता है। दूसरी इसकी अहम अलामत ये है कि भूख नहीं लगती, भूख खत्म हो जाती है। कभी कभार भूख का ना लगना तो कोई मसला नहीं, लेकिन अगर ये मुसलसल आपका मामूल बन जाए तो फिर ये काबिल तशवीश है। मैदा के कैंसर की तीसरी अहम अलामत ये है कि सुबह के वक्त उठते ही मतली और उल्टी की कैफियत होती है, मुंह का जायका खराब होता है। चौथी अहम अलामत ये है कि पेट के ऊपर वाले हिस्से में दर्द या जलन होती है। सुबह के वक्त पेट में जलन या दर्द या हल्का सा खिंचाव अगर रोजाना की बुनियाद पर आपका पीछा करता है तो फिर ये भी काबिल तशवीश है। पांचवी और आखिरी अलामत मैदा के कैंसर की ये है कि बगैर किसी वजह के अगर आपका वजन कम हो जाता है, आपका वजन गिरना शुरू हो जाता है तो फिर ये भी काबिल तशवीश है। अगर आपने कोई भी डाइट नहीं की, आपने वॉक या एक्सरसाइज नहीं की, लेकिन इसके बावजूद आपको भूख नहीं लगती और आपका वजन गिर रहा है तो फिर ये भी काबिल तशवीश है। अब मरहला आता है कि इसकी तशखीस कैसे की जाए। अगर आपको इनमें से कोई एक या एक से जायद अलामात मुस्तकिल रहती हैं और 3 हफ्तों से जायद रहती हैं तो फिर आप अपने करीबी डॉक्टर से जरूर राब्ता करें, अपनी तशखीस करवाएं, अल्ट्रासाउंड करवाएं। इसकी एंडोस्कोपी भी होती है और इसके कुछ ब्लड टेस्ट भी होते हैं, वो करवाएं, उनमें तमाम बातें क्लियर हो जाएंगी। ये तो थी मैदा के कैंसर की अहम अलामात। अब मैं आपको बताता चलूं कि आपने परहेज किन चीजों का करना है। तेज मिर्च मसाला जात, फास्ट फूड, सिगरेट नोशी और शराब नोशी से मुकम्मल परहेज करें। खाली पेट चाय या कॉफी का इस्तेमाल ना करें। फाइबर वाली ग़िज़ाओं का इस्तेमाल बढ़ा दें। जौ का दलिया, फल और सब्जियों का इस्तेमाल करें। पानी का इस्तेमाल 10 से 12 गिलास रोजाना करें। ये तो थी इसकी एहतियाती तदाबीर। अब चलते चलते मैं आपको इसकी चंद एक अहम वजूहात भी बता दूं ताकि आप उनसे परहेज करें। इसमें नमक का ज्यादा इस्तेमाल, अचार या चटनियों का इस्तेमाल करना, फास्ट फूड का इस्तेमाल करना, मोटापा, इसके अलावा मैदा का एच पाइलोरी एक इन्फेक्शन होता है, अगर वो पाया जाता है तो उससे भी मैदे का कैंसर हो सकता है अगर आप उसका इलाज नहीं करवाते। मैदा के पुराने अमराज या फिर कुछ मरीजों में ये अलामात वरासती भी होती हैं, लेकिन आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर इब्तदाई तौर पर इसकी तशखीस हो जाती है तो ये काबिल इलाज है। ये था मेरा आज का मालूमाती प्रोग्राम मैदा के कैंसर की 5 अहम अलामात पर। उम्मीद है आप लोग इससे भरपूर फायदा उठाएंगे। प्रोग्राम से मुताल्लिक कोई भी सवाल हो तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह जवाब देने की कोशिश करूंगा। इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए, दोबारा किसी नई मालूमाती वीडियो के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इजाजत। अपना, अपने अहले खाना और अपने दोस्तों का बहुत ज्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज, वस्सलाम।